हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर हार्वेस्ट हिम। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई और हिम का मतलब होता है भगवान को थैंक यू बोलने के लिए जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, तो एक रिलीजियस प्रेयर हुई हिम। ना ये जो चैप्टर है इसमें किसान जो है भगवान को फसल के लिए जो है जो भी भगवान ने उन्हें फसल दी है, इतनी अच्छी फसल दी है, उसके लिए वो थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये वो प्रेयर है। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, चलिए उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। Work in pairs and share your responses. India celebrates many harvest festivals. When is the harvest festival celebrated in your region and how is it celebrated? तो इंडिया में जो है बहुत सारे हार्वेस्ट के फेस्टिवल होते हैं, ऐसे फेस्टिवल जो फसल की कटाई के बाद जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। तो कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल आपके रीजन में होता है और कैसे उसे सेलिब्रेट करते हैं? तो मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। यहाँ पे मकर संक्रांति होता है जो कि जैन 14 या 15 को होता है, और इसमें जो है जनरली स्वीट जो है वो एक्सचेंज की जाती है। तो लोग जो है एक दूसरे को तिल के जो है तिल और गुड़ के जो लड्डू हैं जिन्हें तिलगुल कहा जाता है वो देते हैं। और जब वो एक दूसरे को देते हैं तो वो कहते हैं तिलगुल घया आनी गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल जो है खाओ, तिलगुल खाओ और मीठा मीठा बोलो। और इस टाइम पे जो है महाराष्ट्र में काइट फ्लाइंग भी होती है और बहुत से लोग पूरन पोली भी बनाते हैं जो कि एक मीठी ब्रेड है, मीठी रोटी है जिसमें गुड़ भरा जाता है। A hymn refers to a song or praise. To whom do we offer a hymn? हिम जो है वो हम किसे कहते हैं, किसे ऑफर करते हैं? तो वो हम भगवान को या किसी देवी देवता को, एनी डेटी का मतलब है देवी देवता जो भी हैं उनको जो है हम हिम कहते हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। When and where do we sing a hymn? कब हम हिम को गाते हैं? तो हम जनरली जो है प्रेयर्स के दौरान, टेम्पल्स में, चर्चेस में, फेस्टिवल के टाइम पे या फिर स्कूल की असेंबलीज में हिम सिंग करते हैं। Why do we offer it? क्यों हम हिम गाते हैं, क्यों हम इसे ऑफर करते हैं? क्योंकि हम भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड जो है वो दिखाना चाहते हैं कि आपने हमें इतना कुछ दिया है, उसका हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, हम आभारी हैं उस चीज के। डिवोशन दिखाना चाहते हैं हम भगवान को और साथ ही उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं उनके आशीर्वादों के लिए। तो इसलिए जो है हम उस चीज की तारीफ में, भगवान की जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है उनकी तारीफ में हम हिम जो है उन्हें ऑफर करते हैं, ये प्रेयर जो है हम उनके लिए गाते हैं। नेक्स्ट है आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो पुरानी इंग्लिश में यूज होते थे बट आज के टाइम में हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है, इसमें कुछ आर्केइक वर्ड्स हैं, हमें जो है बताना है इनका मतलब क्या है। Thou art my friend and I trust thee. Thy kindness is great and everything that is mine is thine. तो यहाँ पे कौन कौन से आर्केइक वर्ड्स हैं? यहाँ पे thou है, art है, thee है, thy है and thine है। दाव जो है, दाव आर्ट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तो यहाँ पे ये जो दाव है इसका मतलब होता है यू सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट का मतलब हुआ जब यू जो है वो मेन है, सेंटेंस में वही एक्शन कर रहा है, सेंटेंस मेनली यू के बारे में है, तो वो जो यू है उसके लिए हम दाव का यूज करते हैं। एंड आई ट्रस्ट दी, तो यहाँ पे ये जो दी है इसका मतलब भी यू है बट ये यू ऑब्जेक्ट वाला है। यू ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जब किसी सेंटेंस में जो है यू के ऊपर एक्शन हो रहा हो, मेन आप नहीं हो सेंटेंस में बट एक्शन जो है वो आपके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तो मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है और दी जो है वो ऑब्जेक्ट है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। तो यहाँ पे दी जो है उसके उसको जो है हम यू ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। आर्ट जो वर्ड है उसको हम आर के लिए यूज करते हैं। दाई को जो है हम योर के, तुम्हारे के लिए यूज करते हैं, और दाइन का मतलब होता है योर्स यानी तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? दाउ आर्ट माई फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट दी, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। दाई काइंडनेस इज ग्रेट, तुम्हारी जो काइंडनेस है, दया है, वो महान है। एंड एवरीथिंग दैट इज माइन इज दाइन, और जो भी जो है तुम्हारा, जो भी जो है मेरा है वो तुम्हारा है।
तो यहाँ पे दाई का मतलब हुआ तुम्हारी, काइंडनेस, तुम्हारी जो काइंडनेस है वो महान है, और जो भी जो है मेरा है वो तुम्हारा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है। नाउ देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स अंडरलाइंड हैं। नाउ ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके हमें यहाँ पे दो दो मीनिंग दिए हैं। हमें जो भी करेक्ट मीनिंग है, जो इस पैराग्राफ को सूट कर रहा है, यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस हैं उनके करेक्ट मीनिंग को बता रहा है, उस वर्ड को हमें चूज करना है। तो पहला है अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन। तो जो शाम का सूरज था उसकी चमकती हुई रोशनी के अंडर, उसके नीचे जो है, तो यहाँ पे रेडियंस का मतलब हुआ ग्लो। द विलेजर्स गैदर्ड टू पे ट्रिब्यूट टू देयर, तो जितने भी गांव वाले थे वो सब इकट्ठा हुए उनके रिस्पेक्ट को जो है दिखाने के लिए। किसके लिए रिस्पेक्ट था? टू देयर चेरिश्ड एल्डर, उनके जो बहुत ही प्रिय कोई बड़े इंसान थे, कोई बड़े बुजुर्ग थे, उनको अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। तो चेरिश्ड का हुआ यहाँ पे लव्ड, ट्रिब्यूट का हुआ रिस्पेक्ट। Who had dedicated his life to their well-being, ये जो बुजुर्ग इंसान थे इन्होंने जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है इन लोगों की भलाई में जो है गुजार दी थी। His wise counsel had guided generations steering them through challenges, उन्होंने जो इंटेलिजेंट जो सलाहें दी थी इन लोगों को, जो उन्होंने सलाह दी थी, वाइज जो इंटेलिजेंट सलाह दी थी, उसकी वजह से जो है बहुत सारी जनरेशंस जो हैं वो मुश्किलों से जो है बाहर निकल पाई। तो काउंसिल का यहाँ पे हो जाएगा एडवाइस। Known for his munificent spirit, he never hesitated to share his resources generously. Munificent का मतलब होता है generous, यानी जो है बिल्कुल दिल खोल के जो लोग जो है किसी को कुछ दान कर दें, बिल्कुल generous हो, सोचे नहीं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, दिल खोल के दान करें, उन्हें हम generous कहते हैं, munificent कहते हैं। तो यहाँ पे उसका हो जाएगा generous। Now let us read our poem. Men's voices, तो यहाँ पे जो पहली प्रेयर है वो जितने भी आदमी हैं वो कह रहे हैं, तो आदमियों की आवाज है ये। Lord of the lotus, Lord of the harvest, bright and munificent, Lord of the morn. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कमल के देवता जो हैं, जो फसल के देवता हैं, तो कमल के देवता और फसल के देवता जो हैं, जो कि बहुत ही चमकदार हैं, बहुत ही जेनरस हैं, बहुत ही शानदार हैं, और बहुत ही जेनरस दिल खोल के जो है हमें जो है धूप देते हैं, वो सुबह के जो भगवान है, जो मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग, तो जो सुबह के भगवान है यानी जो सूर्य देव हैं, उनके लिए जो है वो ये शब्द कह रहे हैं। Thine is the bounty that prospered our sowing. Thine is the bounty that nurtured our corn. तो आप ही की जो है ये दया है, जिसकी वजह से जो है हमने जो बीज बोए वो इतने अच्छे फसल में बन गए। तो यहाँ पे बाउंटी का मतलब है जो उनकी दया है, और ये जो इतना सब खजाना जो हमें मिला है, तो ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आप ही की दया की वजह से ये जो फसल का खजाना है ये हमें मिला है। आपकी ही कृपा की वजह से जो है हमने जो मक्का उगाई थी, जो कॉर्न उगाया था, वो जो है इतने अच्छे से बड़ा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है। We bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. हम जो है आपकी सेवा में जो है अपने गाने लाए हैं, अपनी फूल की मालाएं लाए हैं, आपको ट्रिब्यूट यानी आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, आपका आदर सम्मान करने के लिए, जो है आपको थैंक यू बोलने के लिए हम अपने गाने, अपनी फूल की मालाएं, हमारी जो खेत का जो सोना है, जो हमारे खेत में जो फ्रूट हो रहा है जो कि सोने की तरह है। तो यहाँ पे सोने का मतलब क्या है? जो खेत में फसल हो रही है वो किसान के लिए सोने की तरह है, राइट, उतनी ही कीमती है। तो वो कह रहा है कि हम अपने खेत से आपके लिए ये जो हमारी फसल है जो सोने की तरह है, जो हमारे फ्रूट्स हैं जो कि हमारे लिए सोने की तरह हैं, ये सब जो है हम आपकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, वी हेल दी। हे भगवान, आप जो हमें इतनी शांतिपूर्ण जो आप रोशनी हमें देते हो, मेलोइंग का मतलब है रिलैक्सिंग, तो ऐसी आप हमें रेडियंस, ऐसी चमक देते हो, ऐसी अच्छी रोशनी देते हो जिससे जो है हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। हम आपको जो है प्रणाम करते हैं। हेल दी का मतलब है हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी जय करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी तारीफ करते हैं। हे सूर्य देवता, हम आपकी तारीफ जो है बांसुरी बजा के, और सिंबल, सिंबल जो है ये मजीरा जो होता है, आपने देखा होगा मंदिर में जो है औरतें या फिर बच्चे जो है मजीरा बजाते हैं, तो हम जो है ये सिंबल, ये मजीरा बजा के, ये बांसुरी से जो है
गाने बजा के जो है हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं सूर्य भगवान, क्योंकि आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी फसल मिली है। लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मेन। आप जो है इंद्रधनुष के भगवान हैं, आप जो है फसल के भगवान हैं। आप ही की वजह से जो है हमें इतना कुछ जो है मिला है। तो आप सबसे ज्यादा महान हैं, आप हर चीज के जो है देवता हैं। तो आप ही की वजह से जो है हमें जिंदगी में इतना कुछ मिला है। Thine is the mercy that cherished our furrows. Thine is the mercy that fostered our grain. तो आप ही की कृपा है जिसकी वजह से ये जो हमने फसल लगाई थी, ये जो है इतने प्यार से जो है, इतने अच्छे से जो है, इतनी देखभाल से जो है अब उग के बड़ी हो गई है, अब हमने हार्वेस्ट कर ली है। तो ये सब आप ही की कृपा की वजह से हुआ है। फरोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जब खेत में किसान जो है ऐसी लंबी लंबी लाइनों में जो है बीज बोता है, तो ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इन्हें फरोज कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं किसान जो है कि भगवान, ये आप ही की कृपा है जिसकी वजह से ये जो हमने बीज बोए थे ये इतने अच्छे से बड़े हो गए हैं। आप ही की कृपा है जिसकी वजह से जो हमारा धन धान्य है, जो हमारा अनाज जो उगा है, वो इतने अच्छे से जो है बड़ा हो गया है। फॉस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज के डेवलपमेंट को जो है एनकरेज करना, किसी चीज को अच्छे से बड़ा करना, बड़ा होने देना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? सूर्य भगवान की वजह से हुआ है। We bring thee our thanks and our garlands for tribute. हम आपके लिए जो है अपना शुक्रिया लेके आए हैं, अपना थैंक यू लेके आए हैं, और अपने जो ये फूल मालाएं हैं ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकें, आपको अपना आभार जो है वो व्यक्त कर सकें। The wealth of our valleys new garnered and ripe, O sender of rain and the dewfall, we hail thee, we praise thee, Varuna with cymbal and pipe। तो जो है आप ही जो हो वैलीज के, जितनी भी यहाँ पे जो है घाटियां हैं, उनके जो जितना भी उसमें जो है संपत्ति है, जितनी भी उसमें वेल्थ है, वो सब जो है आप ही के लिए है। तो हम ये सब आपके लिए लेके आए हैं। जितनी भी जो है ये नई नई जो है फसलें जो हैं अब हुई हैं, ये जो हमारे फल फूल जो हैं, जो अब राइप हो गए हैं, जो अब पक गए हैं, ये सब जो है हम आपको थैंक यू बोलने के लिए लेके आए हैं। आप जो है बारिश देने वाले हो, आपकी वजह से ही जो है पेड़ पौधों पे जो है सुबह सुबह ओस की बूंद होती है। ड्यूफॉल का मतलब होता है, ये देखिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर सुबह सुबह आपको ओस की बूंद दिखाई देती होगी, तो उसे ड्यूफॉल कहते हैं। तो यहाँ पे जो किसान है वो कह रहे हैं कि आप ही भगवान हो बारिश के, आप ही जो है उसकी बूंदे हमें देते हो। हम आपको जो है हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी जय करते हैं। अब जो है हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं वरुण देव। आपकी प्रशंसा में हम क्या कर रहे हैं? हम सिंबल, यहाँ पे देखिए मजीरा बजा रहे हैं, यहाँ पे फ्लूट बजा रहे हैं, पाइप बजा रहे हैं। तो हम जो है ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बजा के हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो वरुण देव को, जो हवा के जो देवता हैं, उनको जो है वरुण देव को जो है ये लोग थैंक यू बोल रहे हैं। तो जो पिछला स्टैंजा था उसमें हम सूर्य देव को थैंक यू बोल रहे थे, उनको जो है हम अपना रिस्पेक्ट जो है वो पे कर रहे थे। यहाँ पे हम वरुण देव को कर रहे हैं। ना ये जो स्टैंजा है इसमें औरतें जो हैं वो भगवान को थैंक यू बोल रही हैं, तो ये वुमेन्स वॉइसेस है। यहाँ पे जो है जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी माता है, जो अर्थ है, जो धरती माता है, उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ द गोट फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, तो आप जो है ये जो लौकी तुरई ये सब जो सब्जियां होती हैं उनकी आप रानी हो। आप जो है जो फसल हो रही है उसकी रानी हो। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ, आप जो है बहुत ही स्वीट हो और बहुत ही शक्तिशाली हो माँ। आप हो पृथ्वी माँ, धरती माँ, आप हमारी माँ हो। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऐसा कोई जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो ये जनरली जो है हम भगवान के लिए ही ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है, जो अर्थ, जो पृथ्वी माँ है, जो धरती माता है, वो फसल की रानी है। जितनी भी ये लौकी तुरई होते हैं इनकी रानी है वो। बहुत ही स्वीट है और बहुत ही ताकतवर है। ये है हमारी धरती माँ। दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड्स अस, आप ही का है ये बॉसम जिससे जो है हमें खाना मिल रहा है।
तो बॉसम क्या होता है? बॉसम जो है एक माँ का जो ब्रेस्ट है उसे हम बॉसम कहते हैं। तो उससे जो है बच्चे को खाना मिल रहा है, राइट? बच्चे को जो है भोजन कहाँ से मिल रहा है? वहां से। तो ऐसे ही जो धरती माँ है वो इस धरती से जो है ये फसल को उगा के हमें भोजन दे रही है, हमारा पेट भर रही है। तो वो हमारी माँ है और ये उन्हीं का जो है बॉसम है जिससे जो है हमें इतना सब खाना मिल रहा है। Thine is the womb where our riches have birth। आप ही की ये कोख है जिसमें जो हमें इतनी फसल जो मिल रही है। तो इस फसल का जन्म कहाँ पे होता है? इस धरती में ही होता है, राइट? सारे जितने भी बीज हैं वो हम धरती में जो है लगा देते हैं और फिर वो जो है पेड़ पौधे बन जाते हैं, उससे हमें अनाज मिलता है। तो ये सब चीजें हमें किससे मिल रही हैं? धरती माँ से मिल रही हैं। तो धरती माँ की ही ये कोख है, उनका जो वूम्ब है, जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है। एक माँ जो है बच्चे को जहाँ पे रखती है, जो उसकी बॉडी का पार्ट है वूम यानी यूट्रस, उसे वूम कहा जाता है। तो हिंदी में उसे कोख कहते हैं। तो ऐसे ही जो है धरती माँ जो है अपनी कोख में जो है हमारे खाने को जो है वो बड़ा करती हैं। तो हमें जो धन धान्य मिल रहा है उसका जन्म यहीं से हो रहा है। We bring thee our love and our garlands for tribute। हम जो है आपके लिए अपना प्यार लेके आए हैं। ये जो हमारे दिल में आपके लिए सम्मान है और ये जो हम फूल मालाएं हैं, ये सब हम आपके सम्मान के लिए, आपको थैंक यू बोलने के लिए, आपको अपना प्यार दिखाने के लिए लेके आए हैं। विद गिफ्ट्स ऑफ दाई ऑपुलेंट गिविंग वी कम। हम जो है ऐसे ऐसे गिफ्ट्स लेके आए हैं जिससे जो है हम आपको दिखा सकें कि ये जो धन धान्य है, ये जो हमें सब कुछ मिला है, इतनी जो हमारे पास वेल्थ है, यानी इतनी जो हमारी अच्छी फसल हुई है, ये सब जो है हम आपको देने आए हैं, आपको अर्पित करने आए हैं, क्योंकि ये सब हमें आप ही की वजह से मिली है। तो आपको थैंक यू बोलने के लिए हम ये सब गिफ्ट्स जो हैं, जो हमारे पास बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स हैं, वो लेके आए हैं। O source of our manifold gladness, we hail thee। तो आप जो हो, आपकी वजह से जो है हमें इतनी तरह तरह की खुशियां मिलती हैं धरती माँ। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी जय करते हैं। मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत तरह तरह की। तो आप ही की वजह से जो है हमें इतनी तरह तरह की खुशियां मिलती हैं, अलग अलग तरह के धन धान्य फल फ्रूट्स मिलते हैं। तो हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी जय करते हैं। वी प्रेज दी ओ पृथ्वी विद सिंबल एंड ड्रम। हम जो है पृथ्वी माँ आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, अपने मंजीरे बजा के और अपने ड्रम को बजा के। यहाँ पे जो है सारी वॉइसेस यानी आदमी औरत जो है वो साथ में प्रेयर कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल इनएफेबल ओम। आप जो है इस सृष्टि के, इस पूरी दुनिया के भगवान हो। आप हर जीव जंतु के भगवान हो। आप जो है हमारे अजर अमर पिताजी हो। एटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमेशा रहे। तो ऐसे अजर अमर आप हमारे पिता की तरह हो भगवान। और आप जो हो इतने महान हो कि आपकी महानता को हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आप वो भगवान हो, वो ओम हो आप। इनएफेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाओ। तो आप इतने महान हो ओम, आप इतने बड़े हो, आप हमारे अजर अमर पिताजी की तरह हो। हम आपकी महानता को शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। Thou art the seed and the scythe of our harvest। आप ही से हर चीज ने जन्म लिया है और आप ही पे खत्म हो जाएगी। तो देखिए सीड्स जो हैं वो आप ही की वजह से जो है धरती से हमें मिलती हैं, फिर हम धरती में उसे बो देते हैं और फिर वो पेड़ पौधे बन जाते हैं। फिर और उसके बाद जो है आप ही की कृपा की वजह से जो है ये जो फसल होती है उसे हम हसिया से काट देते हैं। साइज जो है इसे कहते हैं, ये हसिया होती है जिससे फसल को काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हर चीज का स्टार्ट भी आप ही हो और हर चीज का एंड भी आप ही हो। स्टार्ट हो रहा है सीड से और एंड कैसे हो रहा है? साइज से जो है हार्वेस्ट करके, हसिया से जो है फसल काट के हम उस चीज को एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भगवान ही जो है वो हर चीज का स्टार्ट है और हर चीज का एंड है। Thou art our hands and our heart and our home। आप जो है हमारे हाथों में हो, हमारे दिल में हो, हमारे घर में हो, आप हर जगह हो। तो आपकी प्रेजेंस जो है वो हर जगह है, हमारे हाथों में, हमारे दिल में, हमारे घर में। We bring thee our lives and our labors for tribute। Grant us thy succor, thy counsel, thy care। हम जो है आपके लिए जो है अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी मेहनत जो है, ये सब जो है आपकी सेवा में अर्पित करने के लिए लेके आए हैं। तो हम गिफ्ट में क्या लेके आए हैं? अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी मेहनत लेके आए हैं। आप जो है
हमें अपनी कृपा जो है वो प्रदान करो। सकावर का मतलब होता है जब भी मुश्किल का समय आए तो उस समय आप हमारी मदद करना। तो आप जो है हम पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमें जो है ज्ञान देते रहना, काउंसिल यानी एडवाइस देते रहना। कभी हम जो है रास्ता भटक जाएं तो आप हमें सही राह दिखाना, आप हमें हमारा जो है हमारा ध्यान रखना। तो हम आपके लिए ये सब कुछ लेके आए हैं, इसके बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? आप हम पे कृपा बनाए रखना, हमें सही सलाह देना, सही राह दिखाना और हमारा ध्यान रखना। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग वी हेल दी। हे भगवान, आप जो है दुनिया में जितनी भी जीवित चीजें हैं उन सब का जीवन आप ही से है, आप ही जीवन हो। तो हम जो है आपसे कृपा चाहते हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं हे भगवान। अपने मंजीरे को बजा के और अपनी इस प्रेयर से जो है हम आपकी जय कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आप प्लीज हम पे अपनी कृपा बनाए रखना और ये जो आपने हमें फसल दी है उसके लिए हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ये जो पोएम है ये लिखी है सरोजनी नायडू ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.